नमस्कार मेरे भाई लोग। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो अभी 2025 के एग्जाम्स हो चुके हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आ सकती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2024 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो देखो 2024 की कट ऑफ कितनी गई थी। इसमें अगर हम पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसीज कितनी थी। ओके, अगर हम टोटल वैकेंसीज की बारे में बात करें तो कितनी थी 5512, 5512 इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। और अगर हम यही कट ऑफ के बारे में बात करें तो 2024 में जो यूआर की कट ऑफ थी वो कितनी गई थी 61। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई थी 51। ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी 58। और एससी की कट ऑफ कितनी गई थी 51। और एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी 49। ओके, यही अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करते हैं कि फीमेल्स की 2024 में कट ऑफ कितनी गई थी। तो फीमेल्स में अगर यूआर की बात करें तो कितनी गई थी 60 गई थी। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो कितनी गई थी 52 गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी 53 गई थी। ओके, और अगर हम एससी की बात करते हैं तो कितनी गई थी 48 गई थी। और एसटी की बात करें तो कितनी गई थी 45 गई थी। ये कितनी 2024 की एक्सपेक्टेड 2024 की कट ऑफ गई थी फाइनल कट ऑफ। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 में जो यूआर की कट ऑफ थी वो कितनी गई थी 55 गई थी। ओबीसी की बात करें तो कितनी गई थी 54 गई थी। वहीं एससी की बात करते हैं तो कितनी गई थी 57। और एसटी की कितनी गई थी 56। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कितनी गई थी 60। यही हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में कितनी गई थी। अगर हम यूआर की बात करते हैं तो 55। ओबीसी की बात करते हैं तो भी 55 गई थी। एससी की बात करते हैं तो 46 गई थी। एसटी की बात करते हैं तो 43 गई थी। और हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कितनी गई थी 50। ओके, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम 2025 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आ सकती है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपको पता ही होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 75 65। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यही अगर हम मेल के बारे में बात करें कि मेल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो 5069 है। और ये अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करते हैं कि फीमेल्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो फीमेल्स की कितनी है 2496। ओके, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो देखो आपको पता ही होगा कि हर साल जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो इंक्रीज हो ही रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन इतनी है। तो हर साल कट ऑफ का क्राइटेरिया बढ़ ही रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम यूआर के बारे में बात करते हैं 2025 की तो वो जिस किसी के भी मार्क्स 72 से 74 है और यूआर कैटेगरी में बिलोंग करता है तो वो खुद को सेफ समझे। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 70 से 72। अगर हम एससी की बात करते हैं तो 65 से 68। ओके, और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी के बारे में अगर हम समझें तो 61 से 63 तक। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की कितनी 78 से 70 तक। ये जिस किसी पर्सन के मार्क्स जो मेल कैटेगरी में है और इन सभी कैटेगरीज में बिलोंग करता है तो इसमें अपने मार्क्स देख से इसमें प्लस माइनस कर सकता है इजीली। ओके, अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में यूआर की कट ऑफ 69 से 71 जाने की पूरी संभावना है। ओबीसी की बात करते हैं तो 77 से 70 तक जाने की पूरी संभावना है। अगर हम वहीं एसटी की बात करते हैं तो 60 से 63 तक जाने की संभावना है। ये मैं फिजिकल के लिए बता रहा हूँ कि फिजिकल के लिए अगर किसी भी पर्सन के आंसर की आती है तो किसी पर्सन में इतने मार्क्स बनते हैं तो वो खुद को सेफ समझे और इजीली अपने फिजिकली तैयारी कर सकता है। अगर हम एसटी की बात करते हैं 58 तक और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 68 तक अगर किसी पर्सन के इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वो खुद को सेफ समझ सकता है। ये अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं कि ये तो फिजिकल के लिए। ओके, ये ये फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हुई। अगर हम फाइनल की बात करते हैं कि किसी पर्सन को इसने तो मार्क्स मान लो क्लियर कर ही रहा है उसके बाद में उसको और ये जिज्ञासा है कि मेरा फाइनल में सिलेक्शन कब तक हो सकता है। तो यूआर से बिलोंग करता है तो 79 से 80 मार्क्स हैं किसी पर्सन के तो वो समझे कि वो फाइनल है। मतलब कुल मिला के टोटल ये है कि इसमें अगर हम +5 से 4 तक अगर हम ऐड कर लें और वो हमारे फाइनल कट ऑफ के मार्क्स बन सकते हैं कि इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा एनी हाउ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
एक बार फिर से बता दूं कि ये फाइनल कट ऑफ है। अगर हम इसमें प्लस 4 मार्क्स कर लें आपके, तो इसमें फाइनल कट ऑफ बन सकती है। जैसे अगर मैं फीमेल्स यूआर की बात करता हूँ, तो फीमेल्स में अगर 55% है, 55 मार्क्स हैं और यूआर कैटेगरी से बिलोंग करती है कोई भी गर्ल, तो उसके फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं अगर हम मेल्स में बात करते हैं, तो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके 79 से 80 मार्क्स हैं, तो वो आसानी से खुद को सेफ जोन में समझे और वो फिजिकली तैयारी कर ले, क्योंकि उसका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।